ईडन गार्डन्स में बैन मामले पर हर्षा भोगले ने खुद बताया इसका सच। जी हाँ, हर्षा भोगले ने बताया कि आखिर माजरा क्या है, क्योंकि लोग जैसे कह रहे हैं कि ईडन गार्डन्स में उन्हें बैन कर दिया गया है और यही वजह रही कि वो ईडन गार्डन्स में कमेंट्री करते हुए नहीं दिखे। तो दरअसल आईपीएल 2025 के दौरान जो है ईडन गार्डन्स एक बार फिर सुर्खियों में आया है, लेकिन इस बार वजह मैदान पर खेला गया क्रिकेट नहीं है, बल्कि कमेंट्री बॉक्स के बाहर खड़ा हुआ विवाद है। चर्चित क्रिकेट विश्लेषक और कमेंटेटर हर्षा भोगले के ईडन गार्डन्स में हाल ही में हुए कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच मैच में न दिखने पर तरह तरह की अटकलें लगाई जाने लगी। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़ चैनलों और आर्टिकल्स में यह बात तेजी से फैल गई कि भोगले को बंगाल क्रिकेट संघ की शिकायत के चलते बैन कर दिया गया है। लेकिन क्या वाकई ऐसा कुछ हुआ है? तो हर्षा भोगले ने इस पूरे मामले पर खुद सामने आकर बयान जारी किया है और उनके शब्दों में यह पूरी स्थिति महज गलत फहमी का नतीजा है। उन्होंने साफ कहा, ऐसा लगता है कि मेरी अनुपस्थिति को लेकर कई गलत निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं। सच ये है कि वह मैच मेरे कार्यक्रम में था ही नहीं। भोगले ने यह भी स्पष्ट किया कि वे केवल 2 मैचों के लिए कोलकाता में कमेंट्री के लिए अनुबंधित थे और उनमें से एक में उन्होंने भाग भी लिया। दूसरे मैच में वे पारिवारिक कारणों से शामिल नहीं हो पाए। लेकिन विवाद यही नहीं थमा। असल मसला पिच को लेकर उठी असहमति से शुरू हुआ था। केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे और कोच चंद्रकांत पंडित ने पिच की प्रकृति पर सवाल उठाए, यह कहते हुए कि यह ट्रैक उनकी स्पिन आधारित गेंदबाजी रणनीति के अनुकूल नहीं है। उनके अनुसार वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण और मोइन अली जैसे स्पिनरों को सपोर्ट करने के लिए पिच में पर्याप्त टर्न नहीं था। इस बहस में जब सीएबी ने क्यूरेटर सुजन मुखर्जी का समर्थन किया तो न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर साइमन डूल ने तकरीबन तीखा बयान दिया और उन्होंने सुझाव दिया कि अगर ईडन गार्डन्स के पिच केकेआर की टीम ज़रूरतों को पूरा नहीं कर रही तो फ्रेंचाइजी को अपना नया घरेलू मैदान तलाश लेना चाहिए। तो हर्षा भोगले ने भी यह बात कही कि एक टीम को घरेलू मैदान का फ़ायदा मिलना चाहिए, जो कि खेल का मूलभूत सिद्धांत है। तो उनके इस बयान को कुछ लोगों ने सीएबी पर सीधा निशाना समझ लिया और यही से विवाद जो है गहराता चला गया। तो बाद में जब यह खबर सामने आई कि सीएबी ने बीसीसीआई को पत्र लिखकर भोगले और डूल दोनों को कोलकाता के मैचों से हटाने की मांग की थी, तब इन अटकलों को और बल मिला कि शायद उन्हें सजा दी गई है। लेकिन भोगले की स्पष्टता ने इन बातों पर विराम लगाने की कोशिश की है। अब इस पूरे प्रकरण से एक बड़ा सवाल उभरता है कि क्या एक कमेंटेटर को उसके विश्लेषण के लिए सजा दी जानी चाहिए? अगर बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने अगर ऐसा कोई शिकायत किया भी है तो क्या क्रिकेट की स्वतंत्र और निष्पक्ष कमेंट्री को संस्थागत दबाव का सामना करना पड़ेगा? यह घटना सिर्फ पिच या कमेंट्री विवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खेल और मीडिया के बीच की उस नाजुक रेखा को रेखांकित करती है जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संस्थागत हितों के बीच टकराव होता है। तो ऐसे में हर्षा भोगले की ओर से आई यह पारदर्शिता न केवल प्रशंसनीय है, बल्कि खेल पत्रकारिता की गरिमा को भी बनाए रखने वाली है। तो वैसे आपको क्या लगता है, क्या वाकई में कमेंटेटर को आज़ादी होनी चाहिए अपना पक्ष रखने का, अपनी बात बोलने का, विश्लेषण का, स्वतंत्र विश्लेषण का? आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।